डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन का सफर हमारा जारी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने कंप्लीट किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस का सफर हमारा समाप्त हो चुका है, लेकिन याद रहे हर टेंस में कुछ ना कुछ स्पेशल है। चाहे हम इंडेफिनिट की बात करें, इम्परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट की बात करें या परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, हर टेंस में कुछ ना कुछ स्पेशल बात है। तो उन स्पेशल बातों के साथ हम लोग एक अलग क्लास में मिलेंगे, एक अलग वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जनरल टर्म्स को सीख रहे हैं। बाय द वे, प्रेजेंट टेंस का सफर समाप्त होने के बाद आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन को आज के इस क्लास में हम लोग सीखते हैं। लेट्स हैव अ लुक द बोर्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी आईडी होता है ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए। डियर स्टूडेंट्स, वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए रहे, ऐसे हिंदी वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। याद रहे हम लोगों का जो ये सफर है, ये ट्रांसलेशन का सफर है। हमने चैप्टर का नाम दिया था टेंस फॉर ट्रांसलेशन। तो हम टेंस पढ़ रहे केवल और केवल ट्रांसलेशन के पर्पज से। तो फिलहाल जो पॉइंट वाली बात है, जो मेन बात है, जो फैक्ट बात है, जो ओरिजिनल बात है, उस चीज को हम लोग सीखते हैं। इसमें कई जगहों पर नोट्स हैं, कई जगहों पर कुछ स्पेशल बातें हैं। तो स्पेशल वीडियो में हम लोग उस चीज को सीखेंगे। फिलहाल आप यहां पर याद कर रखिए कि वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए, इनमें से कोई भी रहे, ऐसे हिंदी वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। जैसे वह जाता था, वह जाती थी, है ना, वे लोग जाते थे, है ना, वह गया, वह आया, वह आई, वे लोग आए। कहने का मतलब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता था रहे, या ती थी रहे, या ते थे रहे, या रहे, आ रहे, ई रहे, ए रहे, ऐसे हिंदी वाक्यों को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना समझते हैं। ऐसे हिंदी वाक्यों का अगर ट्रांसलेट करना हो, अंग्रेजी बनाना हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा समझिए। याद रहे ताथा, ती थी, ते थे, या, आ, ई से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य का अगर अंग्रेजी बनाना है तो आपको पहले यह भी सोचना होगा कि उस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है या ऑब्जेक्ट मेन है। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं वाक्य में सब्जेक्ट मेन होने पर हमारा स्ट्रक्चर कुछ और होता है, वाक्य में ऑब्जेक्ट में मेन होने पर हमारा स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता है। बाय द वे, ऐसे हिंदी वाक्यों में अगर सब्जेक्ट मेन है तो आप केवल किसका यूज करेंगे? V2 का। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप किसका यूज करेंगे? V2 का प्रयोग करेंगे। तो ताथा, तिथि, तेथे, या, आ, ई, ए से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन हो तो सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद वर्ब का दूसरा रूप लेता है ना। उसी तरह ताथा, तिथि, तेथे, या, आ, ई, ए से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट मेन हो तो ये ऑब्जेक्ट अपने तुरंत बाद वॉज या वर्ब प्लस V3 लेता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, V2 तो समझ में आता है। जैसे गो का V2 हो जाएगा वेंट, इट का V2 हो जाएगा एट, कम का V2 कैम। यू नो वेरी वेल दैट कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। कोई भी वर्ब लीजिए उसका 5 रूप होगा। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। तो किसी भी वर्ब का 5 रूप होता है। ताथा, तिथि, तेथे, या, आ, ई, ए से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो सब्जेक्ट अपने बाद V2 लेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो V2 यूज नहीं करेंगे। V2 की जगह वाज या वर्ब प्लस V3 यूज करेंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए, उसे ना
उसने पत्र लिखा। वाक्य क्या है? उसने पत्र लिखा। अब देखिए, उसने पत्र लिखा उसने पत्र लिखा ये वाक्य किससे समाप्त हो रहा? आ से। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, उसने पत्र लिखा, लिखने का काम कौन किया? उसने। सब्जेक्ट में है, तो किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए रहे और सब्जेक्ट मेन हो, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद V2 यूज होता है। तो इसका ट्रांसलेशन के लिए आपको V2 यूज करना होगा। उसने पत्र लिखा, उसने का हो जाएगा ही, है ना? उसने का क्या हो जाएगा? ही, है ना? लिखना का राइट का V2 क्या होगा? रोट। तो ही रोट पत्र का हो जाएगा और लेटर। ही रोट और लेटर, उसने पत्र लिखा। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए से समाप्त हो और सब्जेक्ट मेन हो, तो उस वाक्य में V2 यूज करेंगे। इतना माइंड में रखना है। दूसरा वाक्य देखिए, पत्र लिखा गया, या ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए। नहीं, पत्र लिखा गया, लिखने वाला है इसमें? नहीं है। पत्र लिखा गया, लिखने वाला है? नहीं है। ये पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो तथा तिथि ते थे, या, आ, ई, ए, तथा तिथि थे, या, आ, ई, ए ऑब्जेक्ट में। तथा तिथि ते थे, या, आ, ई, ए ऑब्जेक्ट में, तो वाज या वर्ब प्लस V3 यूज होगा। पत्र लिखा गया, तो और लेटर वॉज लेगा या वर। याद रहे, वॉज का प्रयोग हम TPSN के साथ करते हैं। किसके साथ? TPSN के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ही, सी, इट सिंगल नाम, बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का। तो पत्र लिखा गया, लास्ट में या, ऑब्जेक्ट में वाज या वर्ब प्लस V3। पत्र का और लेटर क्या लेगा? वॉज। लिखना का राइट का V3 क्या होता है? रिटन। और लेटर वॉज रिटन, पत्र लिखा गया। बहुत ज्यादा आसान है। याद रहे, वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए रहे। वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो V2 यूज कीजिए। ऑब्जेक्ट अगर मेन है तो वाज या वर्ब प्लस V3 का प्रयोग कर लीजिए। पहला वाला वाक्य जो है, इसके अंत में आ है, सब्जेक्ट मेन है, इसलिए V2 यूज किया। दूसरा वाला वाक्य देखिए, या है अंत में ना, ऑब्जेक्ट मेन है, इसलिए इसमें V2 लिखना गलत है। इसमें वाज या वर्ब प्लस V3 होगा। इसमें सब्जेक्ट मेन था, इसलिए V2 हुआ। इसमें ऑब्जेक्ट मेन है, इसलिए V2 नहीं हुआ। जब V2 नहीं होगा, क्या होगा? वाज या वर्ब प्लस V3 होगा। याद रहे। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह का पहचान जहां भी मिले, सब्जेक्ट में तो V2 यूज कीजिएगा, ऑब्जेक्ट में वाज या वर्ब प्लस V3 यूज कीजिएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ड्रिल क्लास करते हैं। हम एक वाक्य लेंगे, उससे अनेक वाक्य बनाएंगे। पॉजिटिव, निगेटिव, सॉफ्ट पॉजिटिव, सॉफ्ट निगेटिव, हार्ड पॉजिटिव, हार्ड निगेटिव, इस तरह से हर प्रकार का वाक्य का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए ड्रिल क्लास को देखते हैं। ड्रिल क्लास के अंतर्गत हम लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट करके सीखते हैं। ड्रिल क्लास के अंतर्गत हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से दोहरा कर उसको सीखें हम लोग। तो चलिए ड्रिल क्लास, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ड्रिल क्लास देखते हैं। हमने ड्रिल क्लास में लिखा है, वह आम बेचता था। हमारा पहला सेंटेंस है, वह आम बेचता था। दूसरा है, वह आम नहीं बेचता था। तीसरा हो गया, क्या वह आम बेचता था। चौथा है, क्या वह आम नहीं बेचता था। पांचवा है, वह आम क्यों बेचता था। और छठा है, वह आम क्यों नहीं बेचता था। अब समझिए, वह आम बेचता था, यह पॉजिटिव सेंटेंस है। वह आम नहीं बेचता था, यह निगेटिव सेंटेंस है। क्या वह आम बेचता था, यह इंट्रोगेटिव है, लेकिन यस और नो है। यस और नो वाला ये क्वेश्चन है, इसको सॉफ्ट क्वेश्चन बोलते हैं। सॉफ्ट में ये पॉजिटिव, तो सॉफ्ट पॉजिटिव सेंटेंस है ये। अगर फोर्थ नंबर की बात की जाए तो सॉफ्ट निगेटिव है ये। फिफ्थ नंबर में ये हार्ड पॉजिटिव है और सिक्स्थ नंबर हार्ड निगेटिव है। डियर स्टूडेंट्स, ड्रिल क्लास 1 into many, हमने एक वाक्य लिया और उसका 6 वाक्य बनाया। वह आम बेचता था, वह आम नहीं बेचता था। क्या वह आम बेचता था, क्या वह आम नहीं बेचता था। वह आम क्यों बेचता था, वह आम क्यों नहीं बेचता था। मैंने इस वाक्य को लिया, आप कोई भी वाक्य लीजिए, उसका 6 बनाइए। जैसे वह आई,
ई से समाप्त हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में है। वह आई, वह नहीं आई, क्या वह आई, क्या वह नहीं आई, वह क्यों आई, वह क्यों नहीं आई। मैंने तुम्हें बाजार में देखा, अब समझिए, मैंने तुम्हें बाजार में देखा, आ पास्ट इंडेफिनिट में है ये। तो मैंने तुम्हें बाजार में देखा, मैंने तुम्हें बाजार में नहीं देखा, क्या मैंने तुम्हें बाजार में देखा, क्या मैंने तुम्हें बाजार में नहीं देखा, मैंने तुम्हें बाजार में कब देखा, मैंने तुम्हें बाजार में कब नहीं देखा। कहने का मतलब यह है कि एक वाक्य लीजिए और उसका 6 बनाइए, फिर उसका ट्रांसलेशन कीजिए। इससे किसी भी चीज को सीखने में आसानी होती है, ठीक है। तो चलिए ड्रिल क्लास को देखते हैं हम लोग। हमने एक लिया और उसका 6 बनाया, अब इसका ट्रांसलेशन को देखते हैं। वह आम बेचता था, ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए से कोई भी वाक्य अगर समाप्त हो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, वह आम बेचता था, बेचने का काम कौन कर रहा, वह जो काम करे वही करता। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है। ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए, सब्जेक्ट मेन, तो V2 यूज होगा यहां पर। ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए, सब्जेक्ट मेन, तो V2 होगा यहां पर। हम यहां पर सब्जेक्ट के बाद V2 यूज करेंगे, वर्ब का दूसरा रूप, ठीक है। वह आम बेचता था, वह का क्या हो जाएगा, ही, है ना। बेचता था, बेचना से आया, बेचना का सेल, सेल का V2 क्या होगा, सोल्ड। ही सोल्ड आम, आम का क्या हो जाएगा, तो मैंगोज। ही सोल्ड मैंगोज, वह आम बेचता था। कोई भी आदमी आम बेचेगा तो एक पीस थोड़े बेचेगा, ढेर सारा बेचेगा नहीं। तो ही सोल्ड मैंगोज, वह आम बेचता था। चलिए, वह आम नहीं बेचता था, इसको बनाते हैं। वह आम नहीं बेचता था, वह का हो गया ही। देखिए, नहीं का होता है नोट, अब बेचना का होता है सेल ना, आम का हो जाएगा मैंगोज। अब देखिए, ही नोट सेल मैंगोज, ही नोट सेल मैंगोज, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है ये। क्यों है गलत, क्योंकि वाक्य में नोट अकेला नहीं दिखाई देना चाहिए, किसके साथ दिखाई देना चाहिए, एक्सिलरी वर्ब के साथ। तो याद रहे, ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए, इसका एक्सिलरी वर्ब है डिड। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्सिलरी वर्ब कौन है, डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्सिलरी वर्ब कौन है, डिड। ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए, ऐसे वाक्यों का एक्सिलरी वर्ब कौन होता है, डिड होता है। इसलिए यहां पर केवल नोट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डिड नोट, ही डिड नोट। अब देखिए, हमने पहले से ही सेल लिख कर रखा हुआ है, क्यों, कारण है उसका। जिस भी वाक्य में डू, डज, डिड दिख जाए, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी वाक्य में अगर डू या डज या डिड हो, किसी भी वाक्य में अगर डू, डज, डिड है, तो उस वाक्य में वर्ब का पहला रूप ही यूज होगा। तो देखिए, ही डिड नोट, वाक्य में डिड है, इसलिए V2 आपका V1 में चेंज हो जाता है। ही डिड नोट सेल मैंगोज, वह आम नहीं बेचता था, है ना। अब देखिए, डिड प्लस नोट, डिड प्लस नोट को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं डिडंट। इसको डिड प्लस नोट बराबर डिडंट होता है, लेकिन इसको आप डिंट पढ़ेंगे, ठीक है। वह आम नहीं बेचता था, ही डिडंट के जगह, डिडंट के जगह डिड नोट के, सॉरी, डिड नोट के जगह यहां पर डिंट कर देंगे। ही डिडंट सेल मैंगोज, वह आम नहीं बेचता था। आई होप निगेटिव बना लीजिएगा। देखिए, हिंदी वाक्य में अगर नहीं है तो अंग्रेजी में नोट यूज कीजिए, सिंपल सी बात है। हिंदी वाक्य में अगर नहीं है, हिंदी वाक्य में अगर नहीं लिखा हो तो अंग्रेजी में नोट यूज कीजिए। बस वहीं पर थोड़ा सा, है ना, चेक कर लीजिए क्या नोट अकेला है। अगर एक्सिलरी वर्ब के साथ है तो ठीक है, अगर अकेला है तो वहां एक्सिलरी वर्ब रखिए। जैसे नहीं के लिए हमने नोट यूज कर दिया था, लेकिन नोट अकेला पड़ गया था, फिर हमने एक्सिलरी वर्ब पुट किया, पता चला ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए का एक्सिलरी वर्ब डिड होता है, हमने डिड कर दिया। ही डिड नोट, डिड प्लस नोट बराबर डिडंट हो गया, ही डिडंट सेल मैंगोज हो जाएगा। यहां पर सोल्ड है, यहां सेल क्यों हुआ, तो जिस भी वाक्य में डू, डज, डिड रहेगा V1 यूज होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो पॉजिटिव भी हमारा बन गया, निगेटिव भी बन गया। अब चलते हैं सॉफ्ट पॉजिटिव में। क्या वह आम बेचता था, वाक्य के शुरू में क्या, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, तो इंग्लिश के शुरू में एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब हमारा क्या है, डिड है।
क्या वो आम बेचता था थी थे या ए का एक्जुलेटिव वर्ब डिड है कि नहीं है? तो क्या वह आम बेचता था? शुरू में क्या? तो पहले एक्जुलेटिव वर्ब डिड, वह का क्या हो जाएगा? ही। बेचना का क्या हो जाएगा? सेल। सॉल्व कर दें क्या? सॉल्व कर दें? नहीं। वाक्य में डू डज डिड अगर हो तो V1 यूज करेंगे, इसलिए सेल यूज करेंगे। डिड ही सेल मैंगोज? एनी प्रॉब्लम? क्या वो आम नहीं बेचता था? शुरू में क्या? हिंदी वाक्य के शुरू में क्या? तो इंग्लिश के शुरू में एक्जुलेटिव वर्ब। एक्जुलेटिव वर्ब क्या है? डिड। लेकिन याद रहे वाक्य में नहीं भी तो है, तो डिड प्लस नोट बराबर डिड कर दीजिए, सबसे आसान है। डिड ही सेल मैंगोज। ओके। उसी तरह अगला सेंटेंस में हम लोग चलेंगे, वह आम क्यों बेचता था? क्यों 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 क्यों? किसी भी वाक्य में अगर WH वर्ड है, हिंदी वाक्य में WH वर्ड बीच में रहता है, समझिए, हिंदी वाक्य में WH वर्ड बीच में रहता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा शुरू में रहेगा। वह आम क्यों बेचता है? क्यों का क्या हो गया? वाई। लेकिन ये WH वर्ड में एक बुराई है, वो क्या है कि अपने बगल में हमेशा किसको रखेगा? एक्जुलेटिव वर्ब को। तो था थी का एक्जुलेटिव वर्ब क्या होता है? डिड। तो व्हाई डिड ही सेल मैंगोज? व्हाई डिड ही सेल मैंगोज हो जाएगा। अगला चलिए, वह आम क्यों नहीं बेचता है? क्यों क्यों क्यों? क्यों का क्या हो जाएगा? व्हाई। WH वर्ड बगल में क्या लेगा? एक्जुलेटिव वर्ब। एक्जुलेटिव वर्ब क्या है? डिड। लेकिन वाक्य में नहीं भी तो है, तो डिडंट कर दीजिए। व्हाई डिडंट ही सेल मैंगोज? इसी तरह आप एक सेंटेंस लीजिए और उसका 6 बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। 5 टाइम्स अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, मुझे विश्वास है एक जरा भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे वह आई, इसका भी 6 बनाइए। वह आई, वह नहीं आई, क्या वह आई, क्या वह नहीं आई, वह क्यों आई, वह क्यों नहीं आई। तो वह आई, सी केम। वह नहीं आई, नहीं नहीं नहीं, नोट लगाओगे। पास्ट इंडेफिनिट का एक्जुलेटिव वर्ब क्या है? डिड। तो डिड नोट, डिडंट लगाएंगे, है ना। वह आई तो सी केम। वह नहीं आई, सी डिडंट। डिड अगर वाक्य में आ गया तो वह V1 में आ जाएगा, तो सी डिडंट कम हो जाएगा, डिड सी कम हो जाएगा, डिडंट सी कम हो जाएगा, वाई डिड सी कम हो जाएगा, वाई डिडंट सी कम हो जाएगा। आई होप एक वाक्य आप लेंगे, उसका 6 बनाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ।